जो दीपक के साथ हुआ है ना गाइस, वो आप लोग के साथ भी हो सकता है, याद रखना ये चीज। भाई हेलमेट नहीं है तो हेलमेट का चालान काटो ना भाई। ये तो पूरा गाड़ी जब्त कर रहे भाई, अलग ही गुंडा राज भाई दिखा रहे डिजी लॉकर में भाई, पूरा डॉक्यूमेंट दिखा रहा है। नहीं, इन्हें भाई अलग ही चीज, इन्हें तो पूरा गाड़ी चाहिए। हद है भाई। उत्तराखंड पुलिस वाले भाई अजीब, अजीब है अजीब। मैं तो जीता जाता एग्जाम्पल आपके सामने भाई, मेरे भी यही सिचुएशन हुआ था साथ में। गाड़ी बिल्कुल कोर्ट में मिलेगा बोल रहा है। सुन तो भाई, मैं रुका आराम से, हेलमेट नहीं, मैं ठीक है हेलमेट नहीं है। वो तो भाई वो स्पीड का भी काट रहा है, भैंस का भी काट रहा है। वो लड़की कोने से आराम से जा रही, पाँव बोलो, पाँव एक नीचे करके एक ऊपर करके, पाँव आराम से एटीट्यूड में जा रही है भाई। बट यहाँ देखो भाई, हम लड़के भाई, सुन सुन उन लोगों ने बिल्कुल सही कहा है, हम लड़के भाई हमारे साथ ऐसे ही होता है। ये बस चालान कट गया है तो जबरदस्ती उठाने वाली बात है। आप चाबी दे दो, आप चाबी दे दो, चाबी दे दो, चाबी आपके पास। चाबी हम क्यों देंगे जब हमारे पास सारा चीज है, सारे पेपर है हमारे पास। था 5 मिनट का टाइम तो हुआ था, पेपर दिखा तो रहा था, हार्ड कॉपी ये दिखाया था। भाई मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, मेरे साथ भी यही सिचुएशन हुआ था जब मैंने दीपक की वीडियो वायरल होते हुए देखा ना इंस्टाग्राम में। ये तो भाई, ये तो मेरे ही प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी ये हुआ था, तब मैं बता रहा हूँ भाई, आज खुल के बता रहा हूँ। सोचो भाई, उत्तराखंड पुलिस वाले, लिटरली बोल रहा हूँ मैं तो भाई, जीता जाता सबूत हूँ, एक्सपीरियंस हूँ, मेरे एक्सपीरियंस का हूँ भाई, लिटरली बोल रहा हूँ, कोई कोऑपरेट नहीं। चाहे मैं हल्द्वानी पुलिस की बात करूँ, चाहे देहरादून की पुलिस। हल्द्वानी तो छोड़ो भाई, अलग ही एटीट्यूड में रहते पुलिस वाले, सब कुछ यही है, ये समझते भाई हम ही है जो है। तुम सोचो, जो कोऑपरेट करना चाहिए। उस समय मेरा फोन भी डेड हो गया, रात का समय था, और 8:30 बजे के बाद चालान काटता ही नहीं है। एक लड़का कल ही बोल रहा था, मैं अभी बात कर, मेरे दोस्त से बात किया था, बोला 8:30 बजे के बाद चालान काटता ही नहीं है, उसने काट दिया। अब बताओ, कांस्टेबल जो बाइक चला रहा था उन्होंने तो हेलमेट पहना था, पर जो उसके पीछे बैठे थे ऑफिसर रैंक वाले, उन्होंने हेलमेट ही पहना था, जिसने हमको पकड़ा था। अब जब वो बंदा गया ना जिसने मेरा चालान काटा, ऑफिसर रैंक का, खुद बिना हेलमेट का जा रहा है। फिर मैंने एक से पूछा, एक थाने में, वो बोल रहा था कि भाई, कि जब ड्यूटी खत्म हो जाता है ना भाई, तो फिर उसके बाद हेलमेट पहनो नहीं पहनो, वो डजेंट मैटर। मतलब ये क्या सीन है, मतलब ड्यूटी खत्म तो मैं जनरली ना हर दिन हेलमेट पहनता हूँ। आप शादी में जाओ, वहां पे हेलमेट लेके जाओ, लोग बोलते हैं यार शादी में हेलमेट क्यों लेके आ रहा है, तब भी मैं पहन के जाता हूँ। सोचो जरा, एक बार मैंने चले गया, अल्लाह की हो गया, ये मान लो मैंने किस्मत नहीं थी, बिना हेलमेट का गया मैं, उस समय पुलिस खड़ी थी, अब पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है चालान काटो, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो अभी आए हो, आपको सारी बातें कहाँ से पता चल गई? आपको तो सिर्फ वॉकी टॉकी पे बोल दिया कि आगे गाड़ी ले जाओ, आप गाड़ी उठा के ले जाओ। गाइस गनीमत है उसने वीडियो बनाया। सोचो आपके पास इतना पावरफुल वेपन है, फोन फोन उठाओ, नहीं तो आप भी कभी भी ना पुलिस के हत्थे चढ़ सकते हो। पुलिस कभी भी किसी भी एंगल से घुमा सकती है आपको। फोन निकालो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये लॉ के अगेंस्ट नहीं है, कि लॉ नहीं बोला, रूल्स और रेगुलेशन में नहीं है कि भाई फोन नहीं उठा सकते। वीडियो बनाओ खुला, नहीं तो फिर कभी भी आप भी लपेटे जा सकते, आपको भी खुद नहीं पता चला। आप लोग पूछेंगे तुमने वीडियो क्यों नहीं बनाया उस समय, भाई मेरा उत्तराखंड में रहता हूँ मैं, कभी स्ट्रीट लाइन में कभी लाइट होता है कभी नहीं होता है। सोचो रात का समय था उस समय, 8:30 बजे थे। एनी केस मुझे डर था कि मेरा फोन ना टूट जाए भाई, 1 लाख का नुकसान हो जाएगा मेरा। तुम सोचो जरा, फोन इसलिए लिया था मैं वीडियो बनाने के लिए। रात का समय था, गंगोर, और कोई आसपास भी नहीं था। सोचो किससे हेल्प मांगता, किससे सपोर्ट मांगता, और उनके 7-8 जने खड़े हुए थे भाई। सोचो उस समय मैं चाबी नहीं दे रहा था, और इतने लोग खड़े थे, 7-8 चाबी छीन रहे थे मुझे वाला। अलग ही हेरेसमेंट चल रहा था भाई, अलग ही दबदबा दिखा रहे थे मुझे, कोई कोऑपरेट नहीं। तो उसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो मैं सोच रहा था कि वीडियो बनाऊंगा इनके सामने, पर मुझे डर था, रात का समय था भाई, ना आसपास मेरे लोग, मैं अकेला, मेरे भाई। सोचो कुछ भी हो सकता था। मुझे पुलिस वाले धमका रहे थे, भाई दे दे नहीं तो जेल में डाल देंगे। सोचो जरा इस लेवल का हेरेसमेंट। आई नो प्यार से बात किया, बट लास्ट में लोग जो रवैया दिखाते हैं ना भाई, सबको पता है। गाड़ी का नंबर लिया लोग ने, सर्च मारा गाड़ी का नंबर। ऑब्वियस बात है, मैं सामने सामने बोलता हूँ आपके सामने, पुरानी गाड़ी, एग्री, पुरानी गाड़ी एक्सपायर हो चुकी है, सीधा साफ बोल रहा हूँ मैं आपके सामने। मैं ठीक है, एक्सपायर हो चुकी है, एटलीस्ट उस चीज का चालान तो काटो। और वो तो बात ठीक है, खुद बिना हेलमेट का जाए, वो कहीं का इंसाफ हुआ? तुम बताओ। रात का समय था, और एक ऑफिसर बोल रहा था, एक थाने में पूछा था, बोला बिना हेलमेट का जा रहा है। बोले यहाँ की पुलिस नहीं थी, पहली बात, और दूसरी बात ड्यूटी खत्म होने के बाद ये बिना हेलमेट का जा सकते हैं। भाई ये कौन सी बात हुई यार? ऐसे तो मैं भी जिम करने के बाद बिना हेलमेट का जाऊंगा, क्योंकि मेरा काम हो गया जिम करने का, ऐसे तो मैं भी कर सकता था। जो धमका रहे भाई, अपने बाप का नाम बता, फिर से पूछ रहे, मतलब जबरदस्ती कर रहे मेरे साथ भाई, डरा रहे, धमका रहे। मेरे दोस्त को, मेरे भाई को भगा दिया था लोग ने, भाई तू चले जा। भाई कोई कोऑपरेट नहीं। तब मैंने बता दिया भाई, मेरे अंदर थोड़ी इज्जत थी, लाज थी पुलिस के अंदर। मम्मी ने, पापा ने बोला था भाई कहीं भी लड़ाई मत करना, बहस वहस मत करना, स्पेशली पुलिस के सामने। ठीक है, लाज रखा, इज्जत रखा,
बट उस समय मेरी एक गलती थी, मैंने वीडियो नहीं बनाया। सबसे बड़ी गलती जो दीपक ने बनाया वो अच्छी बात है भाई, आई अप्रिशिएट भाई, आप लोग को भी ये करना चाहिए। और घर पे आके मेरी मम्मी बोल रही तूने पक्का बहस किया होगा भाई, इतना प्यार से रुका, इतना इज्जत दिया, बट कोई फायदा नहीं है भाई। मुझे लगता भाई फायदा है। वो सही थे जो भगा के ले जाते थे कोने से, उल्टा भाग जाते थे। बिल्कुल सही कर रहे भाई, मैं बोल रहा हूँ इनके चक्कर में रहोगे भाई, ये तुम्हें डुबाओगे, मैं बोल रहा हूँ। इस टाइप का रवैया पुलिस के दौरान बिल्कुल बेकार है भाई, सीरियस से बोल रहा हूँ। इनके पास पावर है, अथॉरिटी है, ये सब गलत इस्तेमाल करते हैं। मैं लिटरली बोल रहा हूँ भाई, सोचो जरा। होता है यार, आई एग्री। उनकी भी लाइफ है, उन्होंने इतना दिन भर काम करते रहते हैं, कभी बिना हेलमेट कोई चले गया तो क्या हो गया, है ना भाई। फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कभी कभार यार, रोज रोज हेलमेट पहनो ना, अजीब सा लगता है, लगता है ना भाई। भाई लाइफ है उनको भी, लाइफ में अप्स एंड डाउन होते हैं, कभी इमरजेंसी पड़ जाता है, ऐसे सिचुएशन हो जाता है कि भाई कभी कभी लोग हेलमेट भूल जाते हैं। आई एग्री, अब इंसान का मूड कभी गुस्सा होता है, कभी एक कॉन्फिडेंस लेवल का इंसान होता है, एक अंदर का बच्चा होता है, होता है कभी करके हेलमेट भूल गया। आई एग्री, तभी मैं लोग का चेहरा नहीं दिखाता कभी पुलिस वाले का, ट्रैफिक पुलिस वालों का, क्योंकि यार उनका भी एक इमोशन है, उनका भी एक लाइफ है। सोचते हैं पुलिस वाले, सोच रहे होंगे ना कि भाई आराम से चलाएंगे, आराम से चलाने से कौन सा एक्सीडेंट होता है। हेलमेट इसलिए बना रखा है क्योंकि बाई चांस इन एनी केस कोई अचानक टक्कर मार दिया, एक्सीडेंट हो जाए, सिर एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बॉडी का। होता है कभी कभी पुलिस वाले भी बिना हेलमेट का चले जाते हैं, वो सोचते हैं कि आराम से चलाएंगे, थोड़ा हवा खा ले बॉडी में भी, मतलब सिर पे भी हवा चलनी चाहिए थोड़ा बहुत, उसके हिसाब से कर लेते हैं। आई एग्री, इंसान है, चलता है यार, कभी कभार होता है, कभी कभी लोग भी हेलमेट भूल जाते, कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पे देखो ना भाई, सोचो जरा, भाई के पास सारा डॉक्यूमेंट है भाई, तो पूरा ये तो पुलिस वाले पूरा ही भाई के ले जा रहे हैं। तुम सोचो, खून पसीने की कमी है, खून पसीने की कमाई है भाई, तुम सोचो ऐसे ही ले जाओगे तो कैसे लगेगा यार, है ना। मेरे पापा भी पुलिस थे, मैंने बोला नहीं कि मेरे पापा पुलिस में, सिंपल एज दैट। मैंने नहीं चाहता यार भयंकर का बोल दूं मेरे पापा पुलिस में, तो उल्टा मेरे में केस हो जाए, भयंकर ये पापा का रौब दिखा रहा है, तो मैं भी बोल सकता था, कोई बड़ी बात नहीं मिल ले।